राधे राधे। मैं आपके सामने श्री भगवता यथारूप अध्याय 16 देवी तथा आत्री स्वभाव का प्रसंग लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ और श्लोक क्रमांक 5 से प्रारंभ कर रहा हूँ। आशा आपको अच्छा लगेगा। देवी सम्पादिमोक्षाय विद्याय श्रीमतामासु संवतम। देवी में भाजतास पांडवा दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। पांडव तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम देवी गुण से युक्त होकर ही जन्मे हो। तात्पर्य भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तुम आसुरी गुणों के साथ नहीं जन्म लिए हो। युद्ध में इसका सम्मिलित होना आसुरी नहीं, क्योंकि वह उसके गुण दोषों पर विचार कर रहा था। भीष्म तथा द्रोण जैसे प्रसिद्ध महापुरुषों का वध किया जाए नहीं, अतः यह न तो क्रोध के वशीभूत होकर कार्य कर रहा था, न झूठी प्रसिद्धता या निष्ठुरता के अधीन होकर कार्य करता। वह आस्तिक स्वभाव का नहीं था। क्षत्रिय के लिए शत्रु बाण चलाना दिव्य माना जाता है। ऐसे कर्तव्य से विमुख होना आसुरी अथवा असुर के लिए शोक करने का कोई कारण न था। जो कोई भी जीवन के विभिन्न आश्रमों के विधानों का पालन करता है और दिव्य पद पर स्थित होता है। जो भूत सर्गो लोकेस्मिन् आश्रमें च देवभिस्तरः प्रोक्तम् आश्रम पात में गुणों। हे प्रतापपुत्र अर्थात अर्जुन, इस संसार में सरित प्राणी दो प्रकार के होते हैं, देवी तथा आसुरी। देवी का अतः मतलब जो अच्छे गुणों से युक्त देवी गुण कहलाते हैं। आसुरी मतलब जो तामसी गुणों से युक्त रहते हैं, आसुरी कहलाते हैं। उन्हीं का विस्तार से तुम्हें गुण बतला चुका हूँ, अतः मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। अर्जुन को यह कह रहा है कि देवी गुणों से संपन्न होकर जन्मा है। भगवान कृष्ण आप उसे आसुरी गुण बताते हैं। संसार में जीव दो श्रेणी में बटे हुए हैं। जो जीव दिव्य गुणों में संपन्न होते हैं वे नियमित जीवन व्यतीत करते हैं, अच्छा वे शास्त्रों में विधानुदाताए गए आदेशों का निर्वाह करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक शास्त्रानुसार ही कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यह प्रकृति देवी कहलाती है। और जो शास्त्र विधि विधानों को नहीं मानता है, अपने अनुसार कर्म करता है, वह आसुरी कहलाता है। शास्त्र के विधि विधानुसार आज्ञा भाव ही एकमात्र कसौटी होती है, अन्य नहीं। वैदिक साहित्य में उल्लेख है कि देव तथा असुर दोनों ही प्रजापति से उत्पन्न हुए हैं। अंतर इतना है कि एक श्रेणी के लोग वैदिक आदेश पालन करता है, दूसरा श्रेणी को आदेश नहीं मानते हैं। प्रहतम च नृवतम च जनाना विदुषुरसरा न शोचम न विधारो संयुद्धते। जो आसुरी हैं वे नहीं जानती कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न पवित्रता होती है, न उचित आचरण होता है, न ही सत्ययुक्त वचन होते हैं। तात्पर्य है कि प्रत्येक सभ्य मानव समाज में आचार संहिताएं होती हैं, जिनका प्रारंभ से पालन करना पड़ता है। जो भी समाज है नियम से बंधा हुआ होता है। समाज के नियम से यदि हटकर वो कर्म करते हैं तो आसुरी कर्म कहलाता है। जो वैदिक सभ्यताओं को मानते हैं, अत्यंत सब माने जाते उनका पालन करते हैं, तो जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते वो उससे समझा जाते। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि आसुरागण न शास्त्र नियमों को जानते हैं, न उनमें पालन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उनमें लोग जन्म से उनके पालन करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। उन्हें न तो वैदिक आदेशों की कोई श्रद्धा होती है, न उनके स्वीकार करते हैं, होने के इच्छुक होते हैं। आसुरगण न तो बाहर से स्वच्छ होते न भीतर स्वच्छ होते। मनुष्य को चाहिए कि स्नान करके दंतमंजन कर वस्त्र बदलकर शरीर को स्वच्छ रखें। जहाँ तक आंतरिक स्वच्छता की बात है, मनुष्य को चाहिए कि शरीर ईश्वर के वृत्त नामों का स्मरण करके अपने को स्वच्छ रखे और नियमों को नाचार उनका पालन करते हैं। जहाँ तक आचरण की बात है, मानव आचरण का मार्गदर्शन करने वाले अनेक विधि विधान हैं,
जैसे मनुष्य संहिता जो मानव जाति का नियम है। यहाँ तक कि आज भी सारे हिंदू मनुष्य संहिता का ही पालन करते हैं। इसके अंदर उत्तराधिकार तथा जन्म संबंधी बातें बताई जाती हैं। मनुष्य संहिता में स्पष्ट कहा है कि जो स्त्री को संतान न प्रदान की जाए, इसका अर्थ नहीं कि स्त्रियों को दासी बनाकर रखा जाए। वे तो बालकों के समान होते हैं, बालकों को संतान नहीं दी जाती है, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि उन्हें दासी बनाकर रखे। लेकिन असुर ने ऐसे आदेशों में इच्छा की है, वो सोचने लगे स्त्रियों को पुरुषों के सम्मान की स्वतंत्रता नहीं हुआ है, स्त्री की संतान की जाए, लेकिन संसारिक समाज से सराह नहीं हुआ। वास्तव में स्त्री को जीवन के प्रत्येक अवस्था में सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। उसके बाल काल से पिता द्वारा शिक्षा प्रदान किया जाता है, तरुण पति द्वारा, बड़ा प्रवृत्तों द्वारा। मनुष्य संहिता यही उचित सामाजिक आचरण है। लेकिन आधुनिक शिक्षा ने नारी जीवन को एक अत्यंत अहंकार पूर्ण बोध करा दिया है, अतः विवाह एक कल्पना बन चुका है। स्त्री की नैतिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रह गई, अतः असुरगण को यह सब देश ग्रहण नहीं करते जो समाज के लिए अच्छा हो, क्योंकि महर्षियों के अनुभव तथा उनके निर्धारित विधि विधानों का पालन करना, अतः स्त्री गुणों को सामाजिक स्थिति से अत्यंत सोचनी होती है। कहने का तात्पर्य है आश्री आचरण करना मतलब तांत्रिक व्यवहार करना, समाज के नियमों के विपरीत व्यवहार करना, ये आश्री आचरण कहलाते हैं। और जो समाज में रहकर आचरण करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, वो देवी गुण कहलाते हैं, देवी आचरण कहलाते हैं। असत प्राष्टम जगदाहरण धर्म अपसासमूतम कन्निकोतकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इनका कोई आधार नहीं, इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं किया गया। इनका कहना कि वह अक्षय से उत्पन्न होता है और काम कहते हैं कोई कारण नहीं है। आश्री लोग है निष्कर्ष निकालते हैं कि जगत माया जाल है, इसका न कोई कारण है, न कार्य है, न नियामक, न कोई प्रयोजन है। हर वस्तु मिथ्या है, झूठी है। उनका कहना है कि वह 10 जगत आकस्मिक भौतिक क्रियाओं की तब प्रकृतिया के कारण ही है। यह नहीं मानते कि ईश्वर ने किस परिवर्तन से संसार की रचना की है। उनका अपना सिद्धांत है, संसार अपने आप उत्पन्न हुआ है और यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं। इसके पीछे किसी ईश्वर का हाथ है। उसके लिए आत्मा न पदार्थ में कोई कारण नहीं, उसके पदार्थ में कोई अंतर नहीं होता है और परम आत्मा कोई स्वीकार नहीं करते। उसके लिए हर वस्तु पदार्थ मात्र है और वह पूरा जगत मानो अज्ञान का पिंड हो। उसके अनुसार प्रत्येक वस्तु शून्य है और जो भी सृष्टि दिखती है वह केवल दृष्टि भ्रम के कारण है। वैसे सच मान बैठना ही मूर्खता है। विभिन्नता से पूर्ण सारी सृष्टि अज्ञानता का प्रदर्शन है। इस प्रकार स्वप्न में भी ऐसी अनेक वस्तुओं की सृष्टि कर सकते हैं जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं होता। अतः जब हम जाग जाते हैं देखते हैं तो सब कुछ स्वप्न मात्र ही होता है, लेकिन वास्तव में अध्यय असर यह कहते हैं कि जीवन स्वप्न है, लेकिन इस जीवन को भोगने में ही बड़े कुशल होते हैं। अतः वे ज्ञानार्जन करने के बजाय अपने स्वप्न लोक में अधिकाधिक उलझे होते हैं। उनकी मानता है कि जिस प्रकार शिशु केवल स्त्री पुरुष के संभोग का फल है, उसी तरह संसार बिना किसी आत्मा के उत्पन्न हुआ है। उनके लिए यह पदार्थ संयोग मात्र ही है जिसने जीवों को उत्पन्न किया, अतः आत्मा के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस प्रकार अनेक जीवित प्राणी अकारण पसीने से ही मृत से उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार है सारा जीवित संसार दृश्य जगत के भौतिक संयोग से ही प्रकट हुआ है। अतः प्रकृति ही संसार की कारण स्वरूपा है, उसका कोई अन्य कारण नहीं। वे भगवत गीता में कहे गए कृष्ण के इन वचनों को नहीं मानते हैं। मायाधीन प्रकृति सूरते सचराचरम सरा, भौतिक जगत मेरे ही निर्देश के अंतर्गत गतिशील होता है। दूसरे अपने असुरों को संसार की शक्ति के विषय में पूरा ज्ञान नहीं है। प्रत्येक का अपना कोई न कोई सिद्धांत है। उनके अनुसार शास्त्र की कोई व्याख्या दूसरी व्याख्या की समान है।
क्योंकि साथी आदेशों के मानक ज्ञान में विश्वास नहीं करते हूँ। एताम दर्शमास्तभ्यम नष्टात्मानो बुद्ध्या प्रवन्ति कर्माण जाया जगतो हिता है। और जो बुद्धिहीन है ऐसे अनुपयोगी भयावह कार्य के प्रवृत्त होते हैं, संसार के विनाश करने के लिए होता है। आती लोग ऐसे कार्यों में ध्यस्त रहते हैं जिनसे संसार का विनाश हो जाए। भगवान यहाँ कहते हैं कि वे कम बुद्धि वाले भौतिकवादी हैं, जिन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं होता है, वो नास्तिक प्रवृत्ति के होते हैं और ये प्रगति। लेकिन भागवत गीता के अनुसार बुद्धिहीनता से विचारों से शून्य होते हैं, इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक भोग करने का कोशिश करते रहते हैं। अतः अंत तृप्ति के लिए कुछ न कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं। ऐसे भौतिक आविष्कारों को मानव सभ्यता का विकास माना जाता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम यह होता है कि लोग अत्यधिक हिंसक को होते जाते हैं, वे पशुओं के प्रति गुरु हो जाते हैं, अन्य मनुष्यों को भी उनका कोई ज्ञान नहीं होता है। एक दूसरे से किस प्रकार विहार किया जाए, आलसी लोगों में पशुवत अत्यंत प्रधान होता है। ऐसे लोग संसार के शत्रु समझे जाते हैं, क्योंकि वे अंततः ऐसा आविष्कार कर लेते हैं जो कुछ ऐसे सृष्टि कर लें जिससे सबका विनाश हो जाए। अब जैसे यह श्लोक नाग की अस्त्रों के आविष्कार की पूर्व सूचना देता है, जिसका सारे विश्व को अत्यंत गर्व किसी भी क्षण शुद्ध हो सकता है और प्राणी हथियार विनाशशीला को उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी वस्तु संसार के विनाश के उद्देश्य से उत्पन्न की जाती हैं और यहीं पर इनका संकेत किया गया है कि ईश्वर के प्रति अविश्वास के कारण ही ऐसे हथियारों का आविष्कार हुआ है, जो मानव समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है और संसार की शांति संपन्नता के लिए नहीं होते, संसार के विनाश के लिए होते हैं। कामांतरच्चाम तत्परम दमिमान दानविता महादगृत्वा संस्कार प्रवन्ते शुचिव्रता। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आशय लेकर तदगर्व के मद में मिथ्या विस्तार में डूबे आशी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं की तरह अपवित्र कर्म का व्रत किया करते हैं और आशी वृत्ति में ही डूबे होते हैं। यहाँ पर आशी मनोवृत्ति का वर्णन हुआ है। आश्रम में काम कभी तृप्त नहीं होता, वे भौतिक भोगों के लिए हमेशा अतृप्त रहते हैं, इच्छाएं उनकी बढ़ती रहती हैं और वे क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण से चिंतामग्न रहते हैं। तो भी वे मोहवश ऐसे कार्य करते जाते हैं कि उन्हें कोई ज्ञान ही नहीं होता है, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं होता, तो ये नहीं कह पाते कि गलत दिशा में जा रहे हैं और क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण वे अपने निजी ईश्वर निर्माण कर लेते हैं, अपने निजी मंत्र बना लेते हैं और तदनुसार अपने निजी ईश्वर का भी निर्माण कर ले, अपने निजी मंत्र बना ले और तदनुसार कीर्तन करते हैं। उनका फल होता है वे दो वस्तुओं की ओर अधिक कष्ट होते हैं, काम भोग तथा संपत्ति संचय। इस प्रकार में अशुद्ध व्रता सर्वथन मत जिसका अर्थ है कि अपवित्र व्रत। ऐसे आशी लोग मद स्त्री दूध कीड़ा तथा मांसाहार के प्रति आसक्त होते हैं, यही उनके अशुचि यथा अवृत्त गंडी आते हैं। दर्प तथा अहंकार से प्रेरित होकर वे ऐसे धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं जिनकी अनुमति वैदिक आदेश नहीं देता है। यदि ऐसे ऐसे लोग अत्यंत विनिंदनीय होते हैं, लेकिन संसार में कृत्रिम साधनों से ऐसे लोगों का झूठा सम्मान किया जाता है। यद्यपि वे नरक की ओर बढ़ते रहते हैं, लेकिन वे अपने को बहुत बड़ा मानते हैं। चिंता मृमयाम च प्रयांत पापिपासता कामो भोग परमायताविति आचा पथा सदृद्धा काम क्रोध परायणा यन्ति काम भोगात्मन्यायनाथ। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस कारण मरण काल तक उनकी अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं की जाल में बंद कर काम क्रोध में लीन होकर इंद्रिय के लिए अभेद ढंग से धन संग्रह करते रहते हैं। आशी लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य होता है और वे अमरणशील विचारधारा धारण किए रहते हैं। मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते। वे यही मानते कि मनुष्य को इस जगत में अपने कर्म के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं।
जीवन के लिए इनकी योजनाओं का अंत नहीं होता। वे एक के बाद एक योजनाएं बनाते रह चलते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। हमें ऐसे व्यक्ति की ऐसी आसुरी मानववृत्ति का निजी अनुभव है जो मरण तक अपने वेद से अनुविनय करता रहता है कि वह किस तरह इसके जीवन की अवधि 4 वर्ष और बढ़ा दे, क्योंकि इसकी योजनाएं जब भी अधूरी होती हैं। ऐसे मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि वेद क्षण भर भी जीवन को नहीं बढ़ा सकता है। जब मृत्यु का लावा आ जाता है तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता है। प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षण भर भी वो करने की अनुमति प्रदान नहीं करता है। आखिरी मत जो ईश्वर या अपने अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखता है, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए इसी प्रकार के पाप कर्म करता रहता है। वह नहीं जानता कि उसके हृदय में भीतर एक साक्षी बैठा है परमात्मा प्रत्येक देवता के कार्य को देखता रहता है। जैसा कि अपने में कहा गया है कि एक वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी कर्म करता है, वह टहलने में लगे सुख दुख रूपी फलों को भोग कर रहा है, और दूसरा उसका साक्षी है। लेकिन आश्रय मनुष्य को न तो वैदिक शास्त्र का ज्ञान है न कोई श्रद्धा है, अतः वह इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी करने के लिए अपने को स्वतंत्र मानता है और उसके परिणाम प्रवाह नहीं करती। राधे राधे प्रवचन। आज का प्रसंग को यही विश्राम दिया जाता है। आप आगे आपके पास पुनः श्लोक क्रमांक 13 लेकर प्रस्तुत होगा। जबकि राधे राधे थोड़े प्रभु का नाम ले लीजिए ताकि हम नास्तिक ना बने रहें, प्रभु पर विश्वास करते रहें, क्योंकि जो सृष्टि है, जो प्रकृति है, ईश्वर के निर्देश से चलती है। हम सब तो काट के पुतले हैं। जैसा प्रभु न चाहता है वैसे ही नाचते हैं। हम सिर्फ कर्म करने के अधिकारी हैं, कर्म प्राप्त करने के, फल प्राप्त करने के अधिकारी नहीं। वो चाहेगा आपने कैसा कर्म किया है, अच्छा बुरा कर्म किया है, उसके आधार पर हमें फल की प्राप्ति होती है। और इसीलिए हमें अंतिम क्षण तक शुद्ध कर्म करना चाहिए, पवित्र कर्म करना चाहिए। देवी गुण का वास निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए और वास्तविक गुणों के प्रति हमें आकर्षित नहीं होना चाहिए। है तो मालूम है कि संसार क्षणभंगुर है और उसे नष्ट होना ही है, लेकिन जो जीवन चक्र है जन्म मृत्यु का, वो कभी समाप्त नहीं होगा। ये क्रिया है, जब क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया भी होती है, और जब जन्म होता है तो मृत्यु भी होती है। तो ये तो अटल सत्य है कि शरीर का एक दिन नष्ट होना ही है। तो जब मान्य ज्ञात है कि हम ये शरीर को नष्ट होना है, तो हम क्यों ना अपनी ईश्वर भक्ति में अपना समय व्यतीत करें। एक समय रहता है जब इंसान अपने लिए कर्म करता है, अपने परिवार के लिए करता है, समाज के लिए करता है, लेकिन जिसने हमें संसार में भेजा उसको हम भूल जाते हैं। जब वृद्धावस्था आती है तब हमें भगवान याद आते हैं। तो ये तो मेरा कहना है कि वृद्धावस्था में भगवान को याद कर लीजिए, क्योंकि अंतिम क्षण में अपनी जिंदगी यदि भगवान का नाम लेगा तो हो सकता है मुक्ति प्राप्त हो जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए, हमें दोबारा इस संसार में न आना पड़ा। क्योंकि संसार में सुख दुख की नदियाँ बहती हैं। कभी सुख की नदी में हम डुबकी लगाते हैं, कभी दुख की नदियों में डुबकी लगाते रहते हैं। यही जीवन क्रम संसार में चलता रहता है। राधे राधे। राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, श्याम की कृपा श्याम की कृपा लेते रहो। राधे राधे श्याम श्यामा, 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 राधे राधे जपा करो, प्रभु का गुणगान किया करो। राधे राधे जपा करो,
किया करो। मोहब्बत करनी है तो प्रभु से किया करो। मोहब्बत करनी है तो प्रभु से किया करो। जीवन से कदनाया हुआ है, उसको ही याद किया करो। हम तो काट के पुतले जैसे नचावे हम नाचे, देख रहा है ऊपर वाला। हर कर्म का लेखा जोखा है उसके पास, तो राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो। श्याम की मूर्ति देखा करो। राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो मनवा। राधे राधे जप